हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स सी आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी की जो है आज वीकली एक्सपायरी भी थी, यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल था मार्केट। तो अगर हम देखें एग्जैक्टली कि किस तरीके से आज मोमेंटम आया, जो ओपनिंग थी वो एक गैप डाउन में हमें देखने को मिली। एज ऑब्वियस जो हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा अभी जो है न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर एटलीस्ट थर्सडे फ्राइडे तक। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हो सकता है जब हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए इन सब न्यूज़ पे, जैसे कि जो ये टैरिफ न्यूज़ हैं इनके ऊपर जब हमें क्लैरिटी मिलेगी तो एक अच्छा डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यही चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रह सकती है। अब होता क्या है, मार्केट गैप डाउन में खुला क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर था यहाँ पे न्यूज़ का। गैप डाउन में खुलने के साथ ही मार्केट ने रिकवर किया, प्रीवियस डे के लो से यहाँ पे रिजेक्शन लिया। मार्केट ने फिर कंटिन्यूस एक सेलिंग का प्रेशर दिखाया, डे लो को भी ब्रेक किया उसी के बीच में। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, काफ़ी देर यहाँ पे साइडवेज गया, ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया, वापस से एक ब्रेकडाउन दिया 24,350 के आसपास, जहाँ के मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाना शुरू किया। एंड सरप्राइजिंग रिकवरी हमें देखने को मिली जो मार्केट को स्ट्रेट अप मूव लेके गई 24,600 के ऊपर। यानी कि अगर हम देखेंगे तो डाउन साइड से देखेंगे तो 350 से लेके ऑलमोस्ट 630 640 तक, यानी कि एक 270 से 300 पॉइंट का ये जो मूव है हमें एक शार्प डायरेक्शन देखने को मिला। एंड ये सब जो मूव होते हैं ना, ये एक्सपायरी मूव्स होते हैं। एंड जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है, काफ़ी नीचे जब आ जाता है मार्केट, तो म्यूचुअल फंड्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज, जो भी सारी कंपनीज हमारे जो डीआईज हैं, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे बल्क बाइंग करते हैं एंड फिर मार्केट एक अचानक से शूट अप करता है। तो ये कुछ ट्रेडेबल सेटअप में नहीं आता है, जिसको भी ये लगता है कि एक ट्रेडेबल सेटअप है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। ये एक सरप्राइजिंग मूव होता है जिसको आप लोग मोस्टली तो कैप्चर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये टोटली एक रिस्की मूव होता है, दैट ऑन द एक्सपायरी डे। अगर ये आपके अपोजिट में चला गया तो बहुत बड़ा लॉस होने का यहाँ पे चांस होता है। तो एनीवेज ये एक मूव हमें देखने को मिला, लास्ट में अच्छी रिकवरी आई। अच्छी बात यह है कि हाँ, एक रिकवरी आई ज़रूर है, बट अभी देखने वाली ये बात होगी कि क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। जब एक्सपायरी पे ऐसा कुछ मूव आता है, शॉर्ट कवरिंग या फिर ऐसा कुछ, तो जो नेक्स्ट डे है ना, मार्केट इसको फेल कर जाता है अगर ये स्टेबल मूव नहीं होता है। तो अगेन सिमिलर चीज़ अब हमें देखनी पड़ेगी कल की, मार्केट इसको सस्टेन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। बेस्ट कंडीशन क्या रहेगी, अगर हम फाइनल क्लोजिंग की बात करें, आई डोंट थिंक सो इतना ऊपर क्लोजिंग मिली होगी। एडजस्टमेंट क्लोजिंग की, यस, एडजस्टमेंट क्लोजिंग अगर हम देखेंगे थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि यहाँ कहीं पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो अभी अगर हमारा प्लान हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुलने के साथ कल मेरा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा ना, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर मूव करता है डायरेक्टली, मैं यहाँ पे इसको टच नहीं करने वाला हूँ बाइंग की तरफ। ये मेरा पहला रूल रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या, अगर मार्केट 24,670 680 के आसपास जाके अपने आप को होल्ड करता है और यहाँ से कुछ नेगेटिव रिजेक्शन देखने को मिलता है हमें, या फिर कोई रेंज बनाता है मार्केट यहाँ पे और उसको नीचे की तरफ ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे मैं इसको इंटरेस्टेड रहूँगा सबसे पहले सेल करने के लिए। एंड उसका रीज़न यही रहेगा कि ये जो एक्सपायरी वाला मूव है ये मोस्टली सस्टेनेबल नहीं रहता है। तो उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे, अगर ये मिला वेल एंड गुड। इसमें हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो रहेंगे 24,520 500 के आसपास तक। ये मैं टारगेट प्लान करूँगा, मिला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक ऐसे हिट होगा, हम इसको क्लोज करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, अगर हम बाइंग की तरफ देखें, अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे बना रहता है, बाइंग के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन मेरी रहेगी, मार्केट कहीं पे भी खुले, फ्लैट खुल के यहाँ रेंज बनाए, गैप डाउन खुल के रेंज बनाए, गैप अप में खुलेगा तो वैसे भी अवॉइड करेंगे। तो अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल के मार्केट रेंज बनाता है पूरा फर्स्ट हाफ, उसके बाद अगर बाइंग की साइड हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा टच करने के लिए। अदरवाइज़ मेरा बाइंग का कोई भी इंटेंशन नहीं रहेगा। कल मैं वेट एंड वॉच करना पसंद करूँगा एंड फिर मंडे ऑनवर्ड जो है हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारा ओवरऑल प्लान। रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है, सबसे बेस्ट कंडीशन यही रहेगी मेरे हिसाब से कि कल मार्केट रेंज में बना रह के क्लोज कर जाए एंड फिर मंडे ऑनवर्ड्स अगर इसको अपसाइड जाना है तो ये ब्रेकआउट दे यहाँ पे। ये रहेगा सबसे बेस्ट सिनेरियो। तो देखेंगे कल किस तरीके से यहाँ पे निफ्टी में मूव आएगा। चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को एज़ कम्पेयर टू निफ्टी हमें मिला, क्योंकि हमारा क्या प्लान था कि ये जो स्विंग है इसके नीचे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं 55,000 टू 2200 के नीचे, एंड हमारे टारगेट थे 55,000 के आसपास, ये हमने प्लान किया था। तो अच्छी चीज़ क्या थी कि मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे खुला। मार्केट में पहली 15 मिनट में एक बाइंग आई, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसका लो ब्रेक करना स्टार्ट किया, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। मार्केट नीचे आया, एक रेंज बनाई, वापस से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया एंड एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला 55,000 राउंड नंबर। मार्केट ने उसके बाद सिमिलर चीज़ करी, सपोर्ट लिया यहाँ पे एंड निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई, तो बैंक निफ्टी ने भी इसको फॉलो किया।
बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही शार्प मूव था, लास्ट डे के हाई के ऊपर भी गया मार्केट, एंड जो क्लोजिंग है वो एक्जैक्टली अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में कहाँ देखने को मिली है हमें 55,521 के आसपास जो है हमें क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि इस जोन पे कहीं पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि निफ्टी में क्योंकि एक्सपायरी मूव था तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं कि वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, बट क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया है तो हम लोग बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं इस मूव को सस्टेन अगर ये होता है थोड़ी देर, इसको बाय करने के लिए कंटिन्यूएशन में प्लान क्या रहेगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है, जस्ट ए सेकंड मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। यस, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है इस जोन पे, हमें क्या करना है, वेट करेंगे। अगर मार्केट आधा एक घंटा यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और उसके बाद 55,550 560 के लेवल्स को वापस से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, क्योंकि क्या पता इतने बड़े मूव के बाद ये ज़्यादा सस्टेन करे या फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर सस्टेन करे, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। बट येस, प्लान हम लोग ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे बाइंग का, एंड हमारा जो टारगेट निकल के आएगा अपसाइड में वो रहेगा 55,750 एंड 55,800। ये हमारे प्लान रहेंगे अपसाइड में टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में। इन एनी केस मार्केट गैप अप में खुल जाता है, देन अगेन बाइंग के लिए तो हम टोटली इसको अवॉइड करेंगे, और अगर गैप अप में कोई रेंज बनाने के बाद ये डाउन साइड में उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट रह सकता है हमारा 55,600, यानी कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास 55,500, सॉरी 521 के आसपास क्लोजिंग है, तो 55,500 में भी मार्केट ट्राई करे अगर गैप अप में खुलता है तो इसको टेस्ट करने का, ये हमारा एक प्लान रह सकता है। तो ये सिंपल से प्लान है हमारे बैंक निफ्टी के लिए। इन केस मार्केट गैप डाउन खुल जाता है मान लीजिए 55,400 के आसपास कहीं पे, तो यहाँ पे फिर एक मुझे लगता है एक चौपी मार्केट हमें देखने को मिलेगा। कल एक साइडवेज मार्केट हो सकता है यहाँ पे हमें देखने को मिले, एंड फिर मंडे ऑनवर्ड जो है कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे मार्केट प्लान करेगा। तो ये हमारा व्यू रहेगा दोनों इंडेक्स के लिए। देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होगा एंड किस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी आई है तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके मार्केट सस्टेन करता है, क्योंकि इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता रहेगा डायरेक्टली बिना कोई रेंज बनाए तो कोई फ़ायदा होगा नहीं उस मूव का। तो सबसे बेस्ट कंडीशन यही है कि कहीं पे हमें कोई रेंज देखने को मिले एंड फिर उसके ब्रेकआउट पे ही हम लोग जो है हमारी ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। थैंक यू सो मच।